ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने वाला है आपके लिए, वो आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझे मेष राशि वालों, अगस्त का आरंभ काल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग को लेकर उपस्थित है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो दो परम शुभ ग्रह आपके पराक्रम को कई प्रकार से दुगना करने की योग बनाने वाले हैं, लेकिन कुछ शांति भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि मंगल का टकराव भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त चल रहा है। साथ साथ सूर्य भी इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुद्धि भाव में बैठकर थोड़ी उग्रता दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बस्ट हो रहे होंगे आप, उनको शांत रखने का आपको मेष राशि वालों प्रयास करना चाहिए। मन जितना शांत करने का प्रयास करोगे, जो जल्दी का काम होता है ना, वो शैतान का होता है, और धीर गंभीर बनने की आपको खासतौर पे हिदायत दी जाती है। इस वक्त मंगल जो है आपकी राशि के स्वामी जो है, वो शनि के साथ युद्ध में अपने आप को व्यस्त कर रखे हैं, समसप्तक योग बना रखे हैं, और ये अभी स्थिति काफ़ी दिन तक चल रही है, जो विश्व में भी कहीं ना कहीं अशांति का दौर ला रही है। कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में आपके इंटरनल जो राजनीति चल रही है उसको भी शांत करने का आपको खासतौर पर देखना चाहिए। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जहां बैठे हुए हैं, 7.5 का योग आरंभ कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको तो शनि को मनाना हर क्षण बहुत आवश्यक है। लेकिन ऐसे में कुछ खास योग बन रहे हैं। सावन का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम सोमवार आने वाला है। हम एक खास उपाय आपको बताएंगे, उसको कर लीजिएगा, नहीं तो ये पूरा वर्ष शनि महाराज आपको लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट देते रहेंगे। तो शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, इस बात का ध्यान रखें। और ग्रहों के नक्षत्रों का योग परिवर्तन के साथ साथ बुध महाराज एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शुक्र के साथ विराजमान होकर इस अगस्त में महालक्ष्मी योग का निर्माण करने वाले हैं। क्या होगा उससे आपकी राशि में, वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसको समझें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अगस्त की। 1 अगस्त शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और अष्टमी तिथि के साथ साथ इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपके लिए बन रहा है वो बिल्कुल एक अच्छा बन रहा है। एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण आने वाले 2-3 दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छी तरह से कई चीज़ों में उन्नति का रास्ता आपके लिए खुलता दिखाई दे रहा है। जो मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, उनको साइड लाइन मत कीजिएगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके ग्रह दिखा रहे हैं, विचार डाल रहे हैं, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ध्यान रखें। आप एक बात विशेष तौर पे समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। आजकल हम फ़ोन ऑन करके रखते हैं ना, तो जो कुछ बोलते हैं तो उस प्रकार के वीडियोस गूगल वगैरह क्या करता है, आपके प्रमोट करना शुरू कर देता है। ऐसा ही आपकी इंटरनल उस परमात्मा अध्यात्म के मार्ग से एक बड़ी अच्छी बात होती है, जो विचार आपके मन में आ रहा होता है वो घटनाएँ आपके सामने पूर्वाभास भी देती हैं। यही स्थिति आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से हो रही है इन दिनों। जो पूर्वाभास के योग बना रहे हैं इस वक्त ग्रह आपके, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, ऐसे में ध्यान रखें तो उसके लिए अच्छा रहेगा। भगवती दुर्गा की उपासना, शिव की उपासना आपके लिए संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने की योग बना सकती है। ओवरऑल ग्रह जो है वो करीब 70-80% आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शनि का उपाय लगातार करते रहें। आ गया है शनिवार 2 अगस्त को, 2 अगस्त को शनिवार आ गया है। अष्टमी के साथ 9वीं तिथि का योग बन रहा है। अष्टमी बड़ी वृद्धि की तरफ गई दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। तो क्या होता है कि जो चीज़ें खराब थी उनको ठीक करने का रास्ता बना सकती है। जिस वक्त पक्ष में घटे तिथि और फिर बढ़ जाए तो क्या होता है, चीज़ों को जो खराब होती है उनको पुनः वापस रिवाइव करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति अच्छी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में योग आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन शनि को आपको मनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें, शनि को मनाना लगातार क्या करते हैं, सावन का महीना चल रहा है, थोड़ा जल में, गंगा जल में थोड़े तिल डालकर भगवान का अभिषेक उससे कर लीजिए। तिल के तेल से भगवान का अभिषेक कर लीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है इस सावन के महीने में, इससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता है। इसको यथाउचित भाव से आप करते रहेंगे तो आपके लिए संपूर्ण रूप से क्या लगता है 2 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए, या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर सकें, अष्टम अध्याय का पाठ कर सकें, कम से कम शांति अध्याय का पाठ कर सकें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे सावन के महीने में नित्यपति रुद्राभिषेक की व्यवस्था रखी है। जो लोग आश्रम पे आ सकते हैं, फेसबुक पे लाइव आप उसको देख सकते हैं।
हर शाम को हम अपने आचार्य विक्रमादित्य फेसबुक लाइव पेज पर उसको हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आकर रुद्राभिषेक कर रहे होते हैं। रुद्र अष्टाध्यायी पूरे वैदिक रीतियों के अनुसार से सुंदर संपूर्ण व्यवस्थाएं चलती हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 3 तारीख रविवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मन थोड़ा सा सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको धोखा देने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा मन को बल देने का प्रयास करें। आपकी इंटरनल ताकत जो है थोड़ी आपको धोखा देने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। सुबह सुबह अपने आप को बल देने का प्रयास करें। अच्छा होगा कि थोड़ा सा गायत्री का जप कर लें, उससे थोड़ा सा ताकत मिलेगी। थोड़ा देर सूर्य में अपना भ्रमण करें, मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव करने का प्रयास करें। 4 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी और एकादशी तिथि का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें इस वक्त चौथे सोमवार का, अंतिम सोमवार का योग सावन में बन गया है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पे उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि में यदि समझें बुध अस्त चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सुख में कमी लाने के योग बना रहे हैं। सूर्य के साथ बैठकर जो बुध आदित्य योग शुभ होता है वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत करता दिखाई दे रहा है। वहीं बृहस्पति और शुक्र के साथ बुद्धि जो है वो एक जगह स्थिर नहीं है, कभी इधर कभी थाली के बैंगन की तरह डोल रही है। और शनि मंगल ने तो जो इस वक्त युद्ध परस्पर चल रखा है, 7.5 का योग बनाई रखा है। तो आपको खास तौर पे इस जो अंतिम जो सोमवार है इसको तो जाना ही नहीं देना चाहिए। खाली आपने निमित्त तिल के उपयोग करते हुए तिलोदक के द्वारा या दूध में तिल डालकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। रुद्र अष्टाध्यायी रुद्री यजुर्वेद संहिता के अंतर जो चमत्कारी मंत्र दिए गए हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए चमत्कारिक मंत्र दिए गए हैं। शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। तुला जो मेष राशि वालों को तो खास तौर पे अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए इस समय में, वो आपके लिए अनिष्टों को दूर करने का योग बनेगा। मन नहीं लगेगा, मन कहीं ना कहीं भटक रहा होगा, लगाइए मन को और देखिए चमत्कार होगा। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन, क्योंकि शनि मंगल का टकराव भी चल रहा है और साथ में सावन का अंतिम सोमवार भी है, तो हमने रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम रखा है और सुंदरकांड का भी कार्यक्रम रखा है। तो उसमें आप सम्मिलित हों और अपने नाम से भी करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, अपने स्थान को आरक्षित कर लाभ लें। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। पवित्रा एकादशी, पाप नाशनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी इसका नाम है। कैसे करती है एकादशी वो भी बताएंगे आपको, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का योग समझें। इस वक्त परिवर्तन का योग है। अध्यात्म से लाभ दिखाई देता है, धर्म से लाभ दिखाई देता है, अधर्म से नुकसान देता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, कोई जो अधर्मी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बनाते दिखाई देंगे, लेकिन दोपहर के बाद से परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। मंगलवार का योग है। कोशिश ये करें इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान का षोडशोपचार पूजन करना, सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में ग्वंग सर्वतत्वांगोलम्मा पुरुखा ये वेदम, ये पुरुषूक्त के मंत्र हैं। इनके द्वारा, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनके द्वारा भगवान का पूजन करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से संपूर्ण रूप से आपके लिए कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बनेगा। 6 तारीख बुधवार, बुध प्रदोष का योग बहुत सुंदर रूप से सावन के महीने में बनकर आया है। और बुध इस दोनों चल रहे हैं अस्त बुद्ध को ठीक करने के लिए। बुद्धि यदि हमारी कमज़ोर हो, सुख भाव में चल रहे हैं बुद्ध और वो कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी सुख का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभाव मन को परेशान करता दिखाई दे रहा है। वो बहुत जल्दी उदय होकर महालक्ष्मी योग का निर्माण करने वाले हैं, शुक्र के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। जब होंगे उससे पहले शुक्र को थोड़ी ताकत दीजिए। क्या ताकत कैसे दे सकते हैं? शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय प्रदोष, बुध प्रदोष का योग जब पूर्ण रूप से बन जाए, सूर्य अस्त के बाद अंधेरा होने से पहले, तो थोड़ा दही से भगवान का अभिषेक, बिल्वपत्र भगवान पे अर्पित, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्यजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस प्रकार से करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा आपके लिए। इस दिन एक बात और ध्यान रखिए, 5, 6, 7 इन तारीखों में ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र, गणमूल नक्षत्रों का योग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं जीवन में कई बार कष्टों का बड़ा बिना कारण से योग बना देते हैं। इसलिए ज्योतिषविदों ने, साध संतों ने एक विशेष तौर पे कार्य किया कि मूल शांति बचपन में ही करा ली जाए जिनका इन योगों में जन्म होता है। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ने पहले जन्म लिया हो और उनकी मूल शांति उनके घर वालों ने नहीं कराई हो तो जल्दी जल्दी करा लेनी चाहिए। और उसमें 27,000 मंत्र का जप रहता है जो 27 दिन तक करना चाहिए। मूल शांति मंत्र, उसका विधान है, शास्त्र में पूरी विधि है उसकी। लेकिन आमतौर पे जो विधि जो आज बहुत सारे लोग करते हैं
तथाकथित तौर पे करने का जो एक दावा कर देते हैं कि हमने कर दिया, उसमें 27 जगह मिट्टी, बाहरी आडंबर तो बहुत दिखाते हैं, 27 जगह मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर, ये पत्ते, बहुत कुछ इकट्ठा करके रास्ता बना देते हैं। लेकिन जो पूर्ण विधि है जो 27 दिन तक की जानी चाहिए जब, वही नहीं होता है, फिर कुछ नहीं होगा। ये भाई ये दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, तो अवश्य मूल का भार नहीं कटेगा, तो उसको अवश्य विधि के अनुसार से करेंगे तो श्रेष्ठ होगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। इस दिनों ग्रहों का योगायोग आपके लिए धर्म से लाभ देने के योग दे रहा है। मन धर्म में रहेगा, अच्छी चीज़ों को समझने का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, उसमें रुझान भी जाएगा धर्म दृष्टिकोण से। और इस दिन विशेष तौर पर दिन आपके लिए नया कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन भी अच्छा दिखाई देता है। पीली चीज़ों का दान करें, केले का विशेष तौर पर पूजन करें, हो सके तो संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, वो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को भ्रांति होती है कि सत्यव्रत कब करें, तो नोट कर लीजिए 8 तारीख को शुक्रवार के दिन सत्यव्रत है, क्योंकि शाम के समय उस दिन पूर्णिमा विराजमान रहेगी। तो ऐसे में उस दिन सत्यव्रत और साथ में हयग्रीव का भगवान का पूजन भी उसी दिन किया जाता है। भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, घोड़े के रूप में उन्होंने जन्म लेकर हयग्रीव का ही संहार किया। तो असुर का संहार करने के लिए उन्होंने इस स्वरूप को धारण किया। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा है, क्योंकि हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, उसने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे अमर कर दो। भगवान ने जब नहीं अमर किया तो कहा कि ठीक है, आप एक काम करें, मेरी मनोकामना सिद्धि करते हुए मेरी साधना का चमत्कार जो आप प्रसन्न है तो ऐसा वरदान दें कि हयग्रीव के द्वारा ही मारा जाए। यानी मैं अपने आप को ही कहीं ना कहीं ऐसा योग बनाऊं, वो हो नहीं सकता था कभी। तो भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन बाद में लीला रची कि हयग्रीव के द्वारा ही, भगवान ने ही हयग्रीव का स्वरूप धारण करके उसका संहार किया। तो बड़ी शास्त्र में अद्भुत कथा विष्णु पुराण में आप पढ़ेंगे तो आपको उसको समझ में आएगा। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति को समझते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहा है वो अच्छा है, विजय देने का योग बना रहा है आपके लिए। तो ऐसे में आपको अपने कार्य को, कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितनी निष्ठा दृढ़ के साथ कार्य करोगे उतना रिजल्ट आने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख पूर्णिमा का तिथि है और उस दिन शनिवार है और उस दिन रक्षाबंधन का पर्व है। उस दिन बुद्ध महाराज उदय होने जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझे बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। आगे आगे यही योग परिवर्तन करेगा। शुक्र के साथ जब विराजमान हो जाएंगे, सूर्य आगे निकल जाएंगे महालक्ष्मी योग में, उसका वर्णन पूरा हम बताएंगे आपको। लेकिन ऐसे में इस ग्रह का योग विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा लाभ देता दिखाई दे रहा। रक्षाबंधन केवल धागा या बांधना ना समझे, आज की तारीख में लोगों ने इसको ऐसा समझ लिया। इस दिन उपाकर्म, श्रावणी कर्म जो कहा जाता है, एक नव जीवन देने वाला पर्व माना जाता है। नए नेत्र, नया विजन संसार को दिया देने के लिए, नया एक जिस तरह से वर्ष आरंभ होता है ना, नया उपनयन संस्कार इस दिन कराया जाता है, श्रावणी कर्म कराया जाता है। यानी पुराने जितने भी कष्ट वाले समय उसको निवृत्त कर कर नया एक चोला उड़ा जाता है। वो क्या है? वो रक्षा सूत्र, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शास्त्र में इसका विधान है। आज तो हमने केवल भाई बहन के साथ इसको बांध दिया है, लेकिन यहाँ तो ये संबंध बहुत गूढ़ है, चमत्कारिक चीज़ है। इसको यदि धारण कर लें तो आपके समस्त कष्टों को निवारण करने का एक सुंदर रास्ता आप स्वयं बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। रक्षाबंधन का महत्व तो समझिए पहले। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई, शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे महाचलम आचलम। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा, अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतरण हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था? बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया? महाराज बलि को राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से
जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उनको परिश्रम, उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला? वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में ये मांगा कि भगवान मैं, आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन? तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि हो की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए? महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव विश्वास की कथा है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया? वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़े यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। जेन बद्धो बलिराज दानवेंद्र महावत्तेनो, जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए और ये चमत्कारी काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार, इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और उसके बाद भाई और बहन के सब संबंध, जो परिवार के संबंध है, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तो मेष राशि वालों, रक्षाबंधन के सुंदर योग पर आपको खास तौर पर क्या करना है वो आप भी सब नोट कर लीजिए। मेष राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप जो सूत के धागे में या विशेष तौर पर पीले रंग के धागे में जो लाल और जो कहा जाए संतरी रंग का धागा हो, लाल और पीले रंग का मिक्स धागा हो, कलावा हो, उसके अंदर विशेष तौर पे एक इसी रंग के कपड़े को लेकर उसमें पोटली में कुछ सिद्ध करी हुई औषधियाँ डालने, हल्दी, केसर और साथ में गुड़। ये इन चीज़ों का उपयोग कर कर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि हनुमान जी का सहारा लेते हुए, हनुमान जी के मंत्र का ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र से सिद्ध कर कर आप यदि उस रक्षा सूत्र को धारण करेंगे या जिसको भी धारण कराएंगे, आपकी राशि से दृष्टिकोण संबंध से व्यक्ति हो, तो उसके लिए वारे न्यारे कष्ट, पूरे साल के कष्ट ठीक कर कर 1 वर्ष के लिए संपूर्ण कष्टों को निवृत्ति करने का रास्ता ये रक्षा सूत्र आपको देगा। केसर का तिलक या रोली का तिलक आपके लिए लगाना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी। कुमकुम का तिलक करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन बड़ी विधान के साथ शास्त्र में वर्णित किया गया है। हमने संक्षिप्त रूप से आपको समझाने का प्रयास किया। इस रक्षाबंधन को करिए और बुध का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। परिवार के सुखों को बढ़ाने के योग बनाएगा। 10 तारीख रविवार का अवसर,
भाद्रपद का इस दिन महीना आरंभ हो रहा है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन का योग विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का रास्ता बनाता दिखाई देगा। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योगा योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप ये मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, क्या जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता है। आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योगा योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर द्वंद्व से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्य प्रति देखते हैं जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव जिस विद्वान का अनुभव हुआ उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते में बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है,
इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे खेलेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि नवरात्रों में विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं, भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर पुष्टि के योग बनेंगे, भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, तो कोशिशें करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं, शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव, कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हों। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक दुग्धात्मक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समर्पण को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।